Welcome to my YouTube channel Literature and Life। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लिटरेचर और लाइफ के ऊपर। ये वीडियो जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये टेंस सीरीज़ की तीसरी वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में एनालाइज करेंगे। और ये इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो है और ये सीरीज़ की जो वीडियोस हैं, जो अपकमिंग वीडियोस हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी जो लोग इफ़ेक्टिवली इंग्लिश को, फ्लुएंटली इंग्लिश को बोलना चाहते हैं। ये उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को इफ़ेक्टिव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो आज का टॉपिक है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब तक हम लोगों ने दो टेंसेस कर लिए हैं, दैट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसी सीरीज़ में अब हमारा तीसरा टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो जैसे प्रेजेंट और पास्ट की तीन टाइप्स थी, तो इसकी भी तीन टाइप्स हैं। पहली टाइप जो हम लोग करने जा रहे हैं दैट इज़ अफर्मेटिव। उसका पहला रूल है, इन द पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस इन द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वी यूज़ विल, शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इन सेंटेंसेस फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, पॉजिटिव या हाँ वाचक शब्दों के अंदर हम लोग सेंटेंसेस के वाक्यों के अंदर हम लोग विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं वर्ब की पहली फॉर्म के साथ। विल कहाँ पे यूज़ करते हैं? यूज़ ऑफ विल। विल इज़ यूज्ड विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन और प्रनाउन। विल हम लोग ज़्यादातर सिंगुलर नाउन और प्रनाउन के साथ या थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दिस के साथ हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं। यूज़ ऑफ शैल। Shall is used with I, we, they and plural nouns। तो shall जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं I के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ, एंड थर्ड पर्सन के साथ, और उसके साथ साथ प्लूरल नाउन और प्रनाउन के साथ। और you में we can use will और shall with you according to the tone of the sentence। you या your के साथ सेंटेंस की टोन के मुताबिक हम लोग विल और शैल दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रूल क्या कहते हैं? विल और शैल का इस्तेमाल होगा विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की। पहली एग्जांपल है, तुम मेला देखने जाओगी, और इन सेंटेंसेस के पीछे हिंदी में जाएंगे या जाओगे लगा होगा अक्सर। तो सेंटेंस है, तुम मेला देखने जाओगे, चेंज होके क्या बन गया? यू विल। यू सिंगुलर के लिए हो गया, ठीक है। यू सेकंड पर्सन, क्योंकि एक ही शख्स की बात की गई है, इसीलिए विल का इस्तेमाल हम लोगों ने यहाँ पे किया। यू विल गो टू सी द फेयर। दूसरा, मेरा मित्र मुझे मिलने आएगा, ये चेंज होके माई फ्रेंड, फिर से हमारा सिंगुलर है, माई फ्रेंड विल कम टू मीट मी। सिंगुलर के साथ हम लोग विल का इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए इस सेंटेंस के अंदर भी हम लोगों ने विल का इस्तेमाल ही किया। मैं अपने देश की सेवा करूँगा, अब यहाँ पे आई वी दे, दूसरा रूल आ गया। आई के साथ हम लोग शैल का इस्तेमाल करते हैं, आई शैल सर्व माई कंट्री। तो ये थी हमारी अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस की कुछ एग्जाम्पल्स। फोर्थ सेंटेंस है, वह अपने वचन को पूरा करेगा, ही विल फुलफिल हिज प्रॉमिस। यहाँ पे ही, वह के लिए हम लोग ही का इस्तेमाल करते हैं, और ही के साथ हम लोगों ने रूल देखा था ही, शीट, जिसके साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। मैं तुम्हें 500 रुपये उधार दूंगा, फिर से आई आ गया, आई के साथ हम लोगों ने देखा था शैल का इस्तेमाल होगा। आई शैल लेंड यू 500 रुपीज़। हम आज रात आपके साथ खाना खाएंगे, हम आ गया, प्लूरल आ गया। वी शैल डाइन विद यू टू नाइट।
रूल में हम लोगों ने देखा था वी के साथ भी हम लोग शैल का इस्तेमाल करते हैं। यदि हम परिश्रम करेंगे तो हम पास हो जाएंगे। फिर से हम का इस्तेमाल यानी फिर से वी और फिर से शैल का इस्तेमाल होगा हमारा इस सेंटेंस के अंदर। इफ़ वी शैल वर्क हार्ड वी शैल पास। मैं स्टेशन पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। फिर से आई का इस्तेमाल, आई शैल, आई के साथ इसीलिए हम लोगों ने फिर से शैल का इस्तेमाल किया। आई शैल वेट फॉर यू ऑन द स्टेशन। तो ये थी हमारी अफर्मेटिव सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स। अब हमारी नेक्स्ट टाइप है नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में रूल नंबर 1 क्या कहता है? इन नेगेटिव सेंटेंसेस इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वी जनरली यूज़ विल, शैल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ की वर्ब, यानी विल नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, शैल नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। विल नॉट किन के साथ लगेगा? जहाँ जहाँ पे हमारा विल लग रहा था, विल नॉट इज़ यूज्ड विद ही, शी, इट, दिस, यू एंड अदर सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन। जहाँ जो भी सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन होगी उनके साथ विल लग जाएगा, विल नॉट लग जाएगा। यूज़ ऑफ शैल नॉट इज़ यूज्ड विद आई वी यू दे, आई वी दे यू एंड अदर प्लूरल नाउन और प्रोनाउन। और जो आई वी दे यू के अलावा जो प्लूरल नाउन और प्रोनाउन होगी उनके साथ हम लोग शैल नॉट का इस्तेमाल करेंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं। हेमा कल कॉलेज नहीं जाएगी। हेमा, रूल क्या कहता था? विल, हेमा के साथ विल लगा, सिंगुलर था विल, फिर आएगा नॉट, गो टू, फिर आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉलेज टुमारो। सबसे पहले आया सब्जेक्ट, फिर आया हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर आ गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस नॉट, फिर आ गई हमारी वर्ब। दूसरा है तुम मैच नहीं हारोगे। सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट यू, फिर आ गया हेल्पिंग वर्ब विल, फिर आ गया हमारा नॉट और फिर आ गया हमारी रूल के अकॉर्डिंगली वर्ब। यू विल नॉट लूज़ द मैच। अगला है मैं तुम्हारे कॉलेज में दाखला नहीं लूँगा। आई शैल नॉट टेक एडमिशन इन योर कॉलेज। फिर से वही पहले शैल आया, फिर नॉट आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोगों ने सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया। तो ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस के रूल, जिनमें हम लोगों ने विल नॉट और शैल नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। लास्ट टाइप है हमारी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसका रूल नंबर 1 कहता है इन द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंसेस वी शैल जनरली यूज विल शैल बिफोर द सब्जेक्ट विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। विल शैल जो है वो सब्जेक्ट के पहले लग जाएगा और फिर वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, यानी सेंटेंस की स्टार्टिंग में विल या शैल लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और फिर बाकी का सेंटेंस का जो भी ऑब्जेक्ट वाला हिस्सा है वो हम लोग लगा देंगे। एग्जांपल देखते हैं इसकी। क्या लड़के हड़ताल पर जाएंगे? रूल क्या कहता है? सबसे पहले विल या शैल, बॉय लड़के हैं यानी प्लूरल है, इसीलिए सबसे पहले आ गया शैल, द बॉय सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म गो और फिर आ गया ऑब्जेक्ट वाला हिस्सा ऑन स्ट्राइक, शैल द बॉयज़ गो ऑन स्ट्राइक। उसी प्रकार से दूसरा, क्या तुम्हारे दादा कहानियाँ सुनाएंगे? विल योर ग्रैंड फादर। फिर से वही सिंगुलर था, हम लोगों ने सिंगुलर के साथ विल का इस्तेमाल किया, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगा दी। विल योर ग्रैंड फादर रिसाइट यू स्टोरीज़। क्या मैं अपनी पुस्तकें बेचूंगा? शैल आई सेल माई बुक्स। शैल आई सेल माई बुक्स। फिर से वही सबसे पहले शैल, फिर हमारा आ गया सब्जेक्ट, फिर हमारी आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इन सेंटेंसेस के पीछे हम लोगों का क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एग्ज़ाम में हमारे नंबर जो हैं वो काटे जा सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारी इन्हीं सेंटेंसेस की, फ्यूचर इंडेफिनिट की। क्या राजेश शिमला जाएगा? विल सिंगुलर था राजेश, विल सब्जेक्ट राजेश, वर्ब की पहली फॉर्म गो टू शिमला। अब मिसक्लिनियस एग्जांपल्स हैं। कॉलेज कल बंद रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस है, कॉलेज विल रिमेन क्लोज टुमारो। मैं आज सैर करने जाऊंगा, ये भी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई शैल गो आउट फॉर ए वॉक टुडे।
तुम मैच नहीं हारोगे। नेगेटिव सेंटेंस आ गया, यू विल नॉट लूज द मैच। विल और वर्ब की पहली फॉर्म के बीच में हम लोगों ने नॉट को लगाना है। शैल और वर्ब की पहली फॉर्म के बीच में हम लोगों ने नॉट को लगाना है। मेरा भाई ये काम ख़त्म नहीं करेगा, ये भी नेगेटिव आ गया। माई ब्रदर विल नॉट फिनिश दिस वर्क। लास्ट सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, क्या हम अपना समय गंवाएंगे। सबसे पहले आ गया विल और शैल, फिर आ गया हमारा सब्जेक्ट वी, फिर आ गया हमारी वर्ब वेस्ट आवर टाइम। शैल वी वेस्ट आवर टाइम। तो ये था हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट की तीनों टाइप्स के लिए कुछ रूल। उम्मीद है आप लोगों को जो रूल्स हैं वो बड़े आसानी से क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Don't forget to subscribe my channel, click on the bell icon to get the latest update.